नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में ट्रेन की चपेट में हाथियों को आने से रोकने के लिए एआई बनेगा सहारा। झारखंड में रेलवे ट्रैक पर हाथियों के कटने जैसी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए अब एआई का सहारा लिया जाएगा। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि यह पहल रेलवे और वन विभाग के सहयोग से की जा रही है ताकि हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से रोका जा सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया एडमिट कार्ड, 10 मार्च से होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कक्षा 9वीं की एग्जाम के लिए संशोधित समय सारिणी और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 11 और 12 मार्च 2025 को आयोजित होंगी। छात्र अपने विद्यालयों से ये एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षाएं 11 और 12 मार्च 2025 को आयोजित की जाएंगी। झारखंड विधानसभा में मैया सम्मान योजना को लेकर तीखी बहस, भेदभाव का आरोप। गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन मैया सम्मान योजना को लेकर सदन में तीखी बहस छिड़ गई। गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने विधवा, दिव्यांग, रसोइया और स्वास्थ्य सहियाओं को भी इस योजना का लाभ देने की मांग उठाई। मामले पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मैया योजना का उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार लाना है। इसे विधवा या वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं से तुलना नहीं किया जा सकता। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रसोइयों के मानदेय में की वृद्धि, अब मिलेंगे 3000 रुपए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया गया है। खबर है कि अब झारखंड में कार्यरत रसोइयों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 2000 रुपए था। सरकार ने रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की है। बता दें कि गुरुवार को बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रश्न उठाया कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि दिव्यांग, रसोइया और सहिया सेविकाओं को सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने इन कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ेंगे 5000 रुपये मानदेय। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के मल्टीपर्पज कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उनके मानदेय में 5000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसका निर्णय बीते साल 27 सितंबर 2024 को ही कर लिया गया था। सरकार बढ़े हुए मानदेय का भुगतान एरियर के रूप में करेगी। झारखंड के वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना पर किया बड़ा ऐलान, पेयजल विभाग के लिए 4000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में यह बजट पेश किया। इस बजट को अबुआ बजट नाम दिया गया है, जो झारखंड की जनता के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार होली से पूर्व मौसम में परिवर्तन की संभावना है। खबरों की माने तो उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि इस दौरान झारखंड में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे झारखंड के विभिन्न इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को गुरुवार को झारखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। खबर है कि बीजेपी कार्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण के साथ विधायकों की बैठक हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी के नाम पर सहमति बनी। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी का अब नेता प्रतिपक्ष बनना तय हो गया। बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। झारखंड के संताल परगना में ग्राम प्रधान निपटाएंगे भूमि विवाद का मामला। झारखंड के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने बुधवार को सदन में जानकारी दी है कि कोल्हान की तरह जल्द ही झारखंड के संताल परगना में भी ग्राम प्रधान न्याय मंच की तरह भूमि विवाद का मामला निपटारा कर सकेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार झारखंड के संताल परगना में एक नई तरह की शुरुआत करने जा रही है।
इस प्रस्ताव को विभाग ने आगे बढ़ाया है, जल्द ही इस पर निर्णय होगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों को नीति बनाने का दिया निर्देश। निजी अस्पतालों में मरीजों से महंगी दवाएं खरीदवाने और शोषण की शिकायतों पर सर्वोच्च अदालत ने बड़ा निर्देश दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो अदालत ने राज्य सरकारों को नीति बनाकर इस लूट पर रोक लगाने के लिए कहा है। खबरों की माने तो यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों पर एमआरपी से अधिक दाम वसूलने के आरोप लगाए गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे एक व्यापक नीति बनाएं ताकि मरीजों के साथ होने वाले शोषण पर रोक लगाई जा सके। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 25 मार्च है अंतिम तिथि। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। खबर है कि आयोग ने कुल 357 खाली पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है और पात्र उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। रेलवे का बड़ा फैसला, प्रमोशन के नियम बदले, आरआरबी को दी ये बड़ी जिम्मेदारी। रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। खबर है कि अब सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं एक केंद्रीयकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित की जाएंगी। यह जिम्मेदारी रेलवे भर्ती बोर्ड को सौंपी गई है। एग्जाम के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता का खास ख्याल रखा जाएगा। बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद रेलवे ने नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है। इससे पहले विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं का आयोजन रेलवे मंडलों और जोन द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता था। हाल ही इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। रेलवे ने परिपत्र में कहा कि सभी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की तलाशी मेटल डिटेक्टर से होगी। इस फैसले से लाखों उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि रेलवे ने विभागीय समूह सी के लिए लंबित भर्ती और चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह कदम सिलेक्शन प्रोसेस में अवैधता को देखते हुए उठाया गया है। अब आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर होगी टैक्स अधिकारियों की नज़र। सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जिसे पुराने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। लेकिन इस बिल में एक ऐसा प्रावधान भी है जिसमें आम लोगों और विशेषज्ञों की चिंता में डाल दिया है। खबरों की माने तो इस नए कानून के तहत टैक्स अधिकारी, जी हाँ टैक्स अधिकारी, अब टैक्स जांच के दौरान आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ट्रेडिंग प्रोफाइल और डिजिटल डेटा तक पहुंच सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस इनकम टैक्स बिल 2025 को संसद में समीक्षा के लिए भेजा गया है। धारा 247 के तहत टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यदि किसी व्यक्ति पर कर चोरी या अघोषित संपत्ति छिपाने का संदेह करते हैं तो वे उसके डिजिटल डेटा की जांच कर सकते हैं। डिजिटल डेटा की जांच का मतलब यह है कि अधिकारियों को ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, निवेश खातों और ट्रेडिंग प्रोफाइल तक पहुंचने का अधिकार होगा। वे किसी भी डिजिटल डिवाइस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कोड को बाईपास करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति डिजिटल एक्सेस देने से मना करता है तो अधिकारी उसके कंप्यूटर, क्लाउड सर्वर और अन्य डिजिटल स्पेस को अनलॉक कर सकते हैं। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, सिस्टम में 1.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ाने का ऐलान। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि वह इस महीने के दौरान ओपन मार्केट में सरकारी इक्विटीज़ की खरीद करेगी और कुल मिलाकर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए प्राइस के अमेरिकी डॉलर प्रति रुपए की अदला बदली करेगा। खबर है कि 28 फरवरी को केंद्रीय बैंक ने सिस्टम में लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी लाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर प्राइस की अमेरिकी डॉलर रुपये अदला बदली की थी।
जिससे ऑक्शन में मजबूत डिमांड पैदा हुई। अब आरबीआई एक बार फिर ओपन मार्केट के जरिए लिक्विडिटी बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे डिमांड में और तेजी आ सकती है। साथ ही भारतीय शेयर बाजार में बैंकिंग और एबीएफसी कंपनियों के शेयर में भी फोकस आ सकते हैं। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि वह 12 मार्च और 18 मार्च को 50,000 करोड़ रुपए की दो किस्तों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए अमाउंट के लिए भारत सरकार की इक्विडिटीज की ओएमओ यानी खुले बाजार परिचालन खरीद नीलामी आयोजित करेगा। नीलामी दो भागों में 50,000 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा आरबीआई 24 मार्च 2025 को 36 महीने की अवधि के लिए 10 अरब रुपए के लिए यूएस डॉलर प्रति रुपए खरीद बिक्री स्वैप ऑक्शन रखेगा। बता दें कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में इस समय 10 सालों में सबसे गंभीर लिक्विडिटी संकट का सामना कर रहा है, जिसमें नवंबर में 1.35 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस से दिसंबर में 0.65 लाख करोड़ रुपए के घाटे में सिस्टम की लिक्विडिटी चेंज हो रही है और यह घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है।